हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज से यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे अंग्रेजी में पढ़ें, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो, तो हम लोग आज से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जीरो लेवल से लेकर के मतलब क्लास 6 से लेकर के 12 तक, फिर जो है सो हम लोग लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर जो है सो चूँकि यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है पॉलिटी का, उसको हम लोग आज मतलब कवर करेंगे आने वाले टाइम में। तो हम लोग आज से जो शुरू कर रहे हैं वो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का बुक है, बेसिक बुक है, उसको समझेंगे कि पॉलिटी में इसमें क्या क्या है। दूसरा चीज़ ये है कि डेली जो हम पढ़ाएंगे उसके आधार पर एक आंसर राइटिंग का भी एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि आप लोग जो है सो हम आंसर एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके आधार पे आप लोगों को लिखना है और व्हाट्सएप पे नंबर हम दे देंगे, तो उस पर आप पोस्ट कीजिए और हम आपके आंसर को रिव्यू करके आपको देंगे कि आपको क्या गलत है क्या सही है, जितना पॉसिबल हो सकता है। और सारे लोगों का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम। और आने वाले टाइम में एक फोरम बनाया जाएगा जहाँ पे हम लोग जो है सो क्वेश्चन जितने बच्चे लिख रहे हैं एक दूसरे का रिव्यू करेंगे और उसमें से बेस्ट आंसर को हम लोग कुछ टिक करेंगे कि हाँ ये बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि आप या हम जो है सो ये पॉलिटी पढ़ते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट पॉलिटी। अच्छा, दूसरा बात एक और है यहाँ पे कि हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे तो लैंग्वेज जो यूज होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि आपका एक मिनट, तो जो लैंग्वेज यूज होगा वहाँ पे हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, ताकि जो है सो बच्चे जो हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो और जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो। एक मिनट। तो जो लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, तो वो हम लोग हिंदी में भी लेके चलेंगे, ठीक है, और साथ में जो है सो आपका इंग्लिश में भी लेके चलेंगे। तो इसका फ़ायदा दो होगा। एक तो जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं तो उनकी वर्ड पावर भी बढ़ जाएगी और साथ में चीज़ों को समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको जनरली ऐसे वगैरह एक पेपर अंग्रेजी में लिखना रहता है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं जाए। और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो, तो हम लोग दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की। तो जो मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी है, जिसको हम लोग राजनीति बोलते हैं और कहीं कहीं पे इंग्लिश में इसको सिविक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको पढ़ने का रीज़न क्या है, वाई शुड स्टडी द पॉलिटी। तो रीज़न यहाँ पे यह है कि आपको एक्चुअल में सबसे पहला चीज़ ये है कि आप किसी सपोज डैट यह आप हैं तो आप कहीं समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। आप जो है सो समाज या सोसाइटी में रहते हैं। तो समाज या सोसाइटी में क्या है कि गुड मैटर भी है और बैड मैटर भी है, ठीक है। तो ये गुड या बैड किस आधार पे है? अगर हम कहते हैं कि दिस वन इज़ गुड एंड दैट वन इज़ बैड, तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस वन इज़ गुड एंड दैट वन इज़ द बैड? तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होगा ना, कुछ ना कुछ उसका बेस होगा, आधार होगा, उसका बेस या आधार होगा, ठीक है। तो ये आधार के बेसिस पे आप कहते हैं कि यह जो है सो आपका बुरा है और यह जो है सो अच्छा है। तो यही आधार जो है सो आपको जनरली थॉट में, बातचीत में, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो उसका आधार होना चाहिए। निराधार बात का कोई वैल्यू नहीं होता है।
जैसे मेंस आंसर राइटिंग में बच्चे लिखते हैं आंसर, तो उसमें क्या होता है कि वो कोई चीज़ें बता रहे हैं, तो बता रहे हैं तो नीचे अगर फैक्ट रहता है तो एग्जामिनर मान लीजिए 10 नंबर के क्वेश्चन है तो 8 नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर फैक्ट नहीं है, आप बस बातें किए जा रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। जनरली क्या होता है, इसको कहा जाता है कि यह जनरलाइज आंसर है। और अगर आप फैक्चुअल मैटर को, जैसे मान लीजिए कि भारत में गरीबी बहुत है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे या अकॉर्डिंग टू सेंसस, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंसस या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे उस बात को आप जो कह रहे हैं उसको प्रूफ कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि आपका जो आधार है, जो बात आप कह रहे हैं, वो आधार जो है सो क्या है, कुछ फैक्चुअल डेटा है। तो वैसे ही है कि अगर आप पॉलिटिक्स में बात करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं डिबेट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप रैशनल थॉट रखते हैं। रैशनल थॉट का मतलब क्या है, रैशनल एक वर्ड है जिसको आप रैशनल नंबर जो कहते हैं, वो रैशनल है। और यह रैशनल जो है सो पॉलिटिक्स में या जनरल यूज होता है। रैशनल का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को, बात जो कर रहे हैं उसके कुछ फैक्चुअल बेसिस है, उसके आधार पे आप कह रहे हैं। साइंटिफिक हो सकता है या और कोई रिसर्च हो सकता है, उसके डेटा है, उसके आधार पे कह रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिक्स अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं पे हम मान लीजिए कहीं बहस हो रही है हमारी, पॉलिटिक्स पढ़ने का मेन एम यही होता है कि बहस या समाज में किसी भी मुद्दे पे हम लोग जो है सो रैशनल बात कर सकें, मतलब सही बात कर सकें, फैक्चुअल बात कर सकें, इसीलिए हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या जितनी सारी चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं बनी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, लॉजिक है, उसके आधार पे उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आपको ये चीज़ जनरल डेफिनेशन ये रखना है कि वाई, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वाई वुड रिक्वायर टू स्टडी द पॉलिटिक्स, देन हम लोग यहाँ पे यह कह सकते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, मतलब हम लोग समाज में रहते हैं, एंड इट शुड बी रिक्वायर्ड टू नो द हाउ टू स्ट्रक्चर द सोसाइटी एंड व्हाट इज द बेसिक फैक्ट्स, ओके। एंड वी शुड स्टडी द पॉलिटिक्स दैट बेटर वे टू आर्गूमेंट, बेटर वे टू कम्युनिकेट, बेटर वे टू पुट द मैटर इन फ्रंट ऑफ द पीपुल एंड ईजी वे टू पीपुल अंडरस्टैंड। मतलब ये जो है सो आपका फैक्चुअल चीज़ें हो गई कि उसके आधार पे आप बात कर रहे हैं, इसलिए जैसे हम लोग पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, पॉलिटिक्स क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे इसका कि आपके जो क्लास 6 का है उसमें क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो बेसिक वर्ड है क्लास 6 में या 8 की बात करते हैं, तो उसमें एक्चुअल में हम लोग इसको पढ़ने के पीछे का लॉजिक ये है कि आप जनरली आप बड़े बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होने लगती है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या होता है कि जब यूपीएससी या स्टेट पीएससी या कहीं पे इंटरव्यू पैनल में जब बैठते हैं आप बात करते हैं, तो वो आपको एग्जामिनर वहीं पे आपको दबा सकता है, पूछ सकता है कि आप पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं, या डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है। तो वहाँ पे आप जो है सो लैग नहीं करें, वहाँ पे आपके पास में स्ट्रॉन्ग मैटर रहे पुटअप करने के लिए, ताकि आपके मार्क्स बेहतर आ सकें। और दूसरा चीज़ ये है कि सोसाइटी में अगर कहीं आप डिबेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 6 है हमारा, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, रेगुलर फैशन में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी हमारा हो गया, और जो बुक का नाम है इसको हम आपको बोले हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताएंगे, तो यहाँ पे वो बात भी हम कंप्लीट करते चलते हैं। जो बुक का नाम है सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ओके, दैट इज़ द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब थोड़ा सा इस पर अपन थोड़ा ध्यान केंद्रित करें कि वाई द नेम सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। देखिए आपका, आप समाज में, हमने अभी आपको पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन दिया तो उसमें हमने आपको बताया कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को हम लोग हिंदी में समाज बोलते हैं, सोसाइटी को चलाने के लिए
क्या चाहिए, कोई रूल चाहिए ना, रूल चाहिए। तो भारत देश में जो रूल है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में रहने के लिए आप हैं तो पॉलिटिक्स भी होती है सोसाइटी में, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे आएगी। तो इसलिए जैसे इस बुक को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है। अच्छा, एक पॉइंट और है, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि आपका जो पॉलिटिक्स वाला बुक है या कहिए कि ये बकवास बुक है या मज़ा नहीं आता है, तो उसके पीछे का कुछ रीज़न है या लॉजिक है, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे आज, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है तो उसी हिसाब से बात होगी, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे एक वर्ड होता है सोशल, और इसके साथ में जो वर्ड है सोशल साइंस। अब देखो, सोशल का मतलब तो ठीक है, आप सामाजिक समझ सकते हैं कि यह सामाजिक है, और साइंस का मतलब विज्ञान है। तो यहाँ पे जो आपको बुक में मैटर लिख दिया गया है, आपको क्या लगता है कि उस पर रिसर्च नहीं हुआ होगा? तो उस पर रिसर्च होता है भाई। तो सोशल साइंस में वह भी एक विज्ञान है, लेकिन वह सोसाइटी का विज्ञान है। उसमें रिसर्च करके यह पता करते हैं हम लोग कि किस वे में बेटर समाज को चलाया जा सकता है, समाज को सही डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, सिविल वार नहीं हो और हमारा समाज एक संगठित रूप से चलता रहे, हमारा देश चलता रहे, हमारा स्टेट चलता रहे, इसलिए इस पर रिसर्च होता है। तो यह अवधारणा लोगों के बीच में है कि सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है सो बकवास है, मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं इसलिए आता है क्योंकि आप उसमें ध्यान नहीं दिए हैं, या आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मिला है जो आपको उस नॉलेज को इनकलकेट करके आपको उस लेवल तक ले जा पाए। लेकिन एक्चुअल में समाज को चलाने के लिए यह बुकें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, कहीं पर डिबेट कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने राइट के लिए, आप खुद के लिए यह चीज़ें ज़रूरी है। और यह एक विज्ञान ही है, इसलिए इसके आगे साइंस लगा हुआ है। जनरली कंफ्यूज मत करिए कि जो मैथ, फिजिक्स या ज्योग्राफी, चूँकि मैं एक खुद इंजीनियर हूँ तो मैं उस साइड को भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने क्या पाया, यह भी एक विज्ञान है, क्योंकि जो भी हम लोग बात करेंगे उस पर बहुत डीप रिसर्च हुआ है और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से होते हुए आ रहा है। उसके आधार पे आपसे बातें कही जा रही है, तो इसको भी एक विज्ञान का एक शाखा मान के चलना चाहिए। और कहीं पे भी मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बाकी सारे लोगों को भी लेकर के अगर रिसर्च होता है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। हम लोग का जो रिसर्च सेंटर है वह इंक्लाइंड है साइंस की तरफ में, लेकिन साइंस में भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में इंक्लाइंड है, जबकि उसको जो है सो बाकी एरिया को भी कवर अप करना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यह विज्ञान नहीं है, यह भी एक विज्ञान ही है, क्योंकि यहाँ पे भी रिसर्च होता है। जैसे आपको मैथ में रिसर्च हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या यूनिवर्स में रिसर्च हो, वैसे यहाँ पे भी रिसर्च होते हैं। नए नए थॉट थ्योरी आते रहते हैं, नए नए फिलोसफी आते रहते हैं, लेकिन उसका बेस होता है कुछ ना कुछ। बिना बेस की कहीं पर बात करना मतलब बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कन्फ्यूज, कहीं अगर कोई आपसे कहता है यह बात तो उनको आप डिनाई कर सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यह भी एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई बातें कही गई है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर है, वह आपका पहला चैप्टर जो है वह आपको डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे आपको यह समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी क्या है। हमने आपको बोला है कि यहाँ पे जो वर्ड और टर्मिनोलॉजी है वही समझना है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े लेख है, बहुत बड़े बड़े ऐसे बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू पैनल के पास जाएंगे तो वहाँ पर वही पूछ देगा कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, या आप डाइवर्सिटी को डिफाइन करें। तो जो पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 जो है आप यहाँ पे, यह जो है आपका डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो हमने आपको वादा किया है कि हम हिंदी में भी बताएंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वह होता है विविधता, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि यह डाइवर्सिटी या विविधता क्या है, ठीक है। तो आप जनरल, चूँकि हम लोग जो है सो बेसिक से बात करेंगे, नीचे लेवल से बात करेंगे, तो समझने के लिए हम यह बोल सकते हैं आपको कि आप एक चीज़ बताओ कि आप आंख बंद करके जब आप आंख खोलोगे, जैसे ही आप आंख खोलते हो या चीज़ों को समझना शुरू करते हो, तो आप क्या देखते हो? आप कहीं दरवाजे देख रहे हो, कहीं घर देख रहे हो, कहीं आपको जीव जंतु देख रहे हो, कहीं मानव के रूप में देख रहे हो।
तो यह आपको नेचुरल डाइवर्सिटी है, या कहें कि नेचर डाइवर्सिटी होते हैं। एक होता है, देखो हम लोग यहाँ जो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे यह पॉलिटिकल फील्ड का होगा। यहाँ पे जो हम डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं यह राजनीतिक डाइवर्सिटी है। एक होता है नेचुरल डाइवर्सिटी। यह जो है सो आपका नेचुरल डाइवर्सिटी है। तो नेचुरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, या कहिए आपका कि आपको प्राकृतिक विविधता, प्राकृतिक विविधता। तो यहाँ पे आप जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जनरली जो चीज़ें होती है वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही बात कही जाती है, बिना ऑब्जर्वेशन के कोई बात नहीं कही जाती है। तो सपोज डैट आप यहाँ पे हैं तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे तो आपके चारों तरफ जो चीज़ें दिख रही है ये नेचुरल विविधता है। इसमें कुछ मैन मेड भी है, जैसे घर आपका मैन मेड हो गया, बाकी प्रकृति में पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कहीं पे आप घने वन देख रहे हैं, आप कहीं से ट्रेवल कर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हर चीज़ विविधता है, कोई एक चीज़ नहीं है, कोई एक पैटर्न नहीं है। हाँ, कुछ ही एक जाति का पैटर्न, जैसे ह्यूमन का एक पैटर्न हो सकता है, मानव का जीव जंतु का एक पैटर्न हो सकता है, वन का एक पैटर्न हो सकता है, लेकिन उसमें भी विविधता है। तो यह नेचुरल विविधता है, जिसको नेचुरल डाइवर्सिटी है, जिसको नेचुरल ब्यूटी भी कभी कभी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको हम लोग ब्यूटी भी कहते हैं कि यही जो है सो आपका प्रकृति का जो है सो देन है, या प्रकृति की यही सुंदरता है, ठीक है, यह प्राकृतिक सुंदरता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपको सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, तो यह जो है सो सामाजिक सुंदरता कहा जाएगा। दैट इज द सोशल ब्यूटी है। सोशल ब्यूटी कैसे है, क्योंकि एक टाइप की चीज़ें खा खा के आप बोर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए रहता है। तो समाज में बहुत सारे जब लोग रहते हैं एक जगह पे, बहुत तरीके के लोग हैं, तो आपको क्या करते हैं, आप उनसे चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद आपको मिलने जुलने में मज़ा आता है। एक टाइप की पिक्चरें देखिए, एक गाना सुन के आप बोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि आप इस प्रकृति में आने के बाद आप बोर नहीं हो, इसलिए डाइवर्सिटी लाया गया उसमें। तो वैसे ही है समाज में, आप एक समाज में रह के बोर नहीं हो, डिफरेंट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी लोग हैं, उनके कल्चर से आप सीखते हैं, उनको वो आपसे सीखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप समाज में रह के बोर नहीं होते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है कि जब रिलीजन आ जाता है ना, तो रिलीजन आ जाता है तो आप जो है सो हर चीज़ को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। बस प्रॉब्लम यहीं पे है, वन नहीं बन सकता है कभी, क्योंकि नेचर वन नहीं है। समझ रहे हो बात को, एक सबको नहीं बना सकते हैं। अगर आप सबको एक बनाने चलोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप हिंदू देश में रहते हैं, भारत एक हिंदू देश है, बाकी जो है सो आपको बाकी धर्मों के लोग जो हैं सो वो भी रहते हैं। अब सबको हम हिंदू बनाने चल दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सब कोई बोले कि मुस्लिम बनाने चल दें, तो क्योंकि ये तो सोसाइटी का सुंदरता है, इसका तो सम्मान करना चाहिए। नेचर ने हमको ये दिया है, जैसे नेचर का सुंदरता वैसे सोसाइटी का भी सुंदरता है, तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसका अपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ असामाजिक तत्व जो है सो अपने फायदे के लिए आपको बहका सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारी डाइवर्सिटी क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं और इसको समझते हैं कि हमारी सोशल डाइवर्सिटी कैसे है, ठीक है। सोशल डाइवर्सिटी को हम लोग सामाजिक विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल डाइवर्सिटी को हम लोग सामाजिक विविधता बोलते हैं। तो इसमें क्या है आपका कि रिलीजन, ठीक है, जिसको हम लोग धर्म बोलते हैं,
तो समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न जाति समुदाय धर्म के लोग हैं। तो जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यह अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा होना। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि डाइवर्स मतलब एक से ज़्यादा होना। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीजन है, तो यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो रिलीजन अलग होगा तो उसके हिसाब से आपका कल्चर भी अलग होगा। कल्चर को हम लोग संस्कृति बोलते हैं। तो कल्चर भी अलग होगा। कल्चर में जैसे, कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर एक तरह से कहा जाए तो यह एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक मतलब बदलाव संभव है या बदलता रहता है। जैसे आप समझिए कि आप बहुत पुराने ज़माने में लोग धोती कुर्ता पहनते थे और आज हम लोग जीन्स टाइट पहन के घूम रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि जो चीज़ें हमें अच्छा लगता है उसको अपना लेते हैं। यहाँ पे कोई हाँ नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फोर्सफुल सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर किसी को फोर्सफुल सिलेक्शन करेंगे या परेशान करेंगे तो वो अगेंस्ट में उसका अपोज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई बार बार, ये नेचर का रूल है या हमारा आपका रूल है कि हम अपने मन से जीना चाहते हैं, आत्मा से जीना चाहते हैं। अगर उसको कोई अपोज कर रहा है तो आप, अगर आप कोई उसको रोकेगा तो आप उसका अपोज करेंगे या वो करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिलीजन हो गया, एक से ज़्यादा रिलीजन होता है। कल्चर हो गया, हमारे समाज में एक से ज़्यादा कल्चर है। जैसे हिंदू के लिए अलग जीने का रास्ता है, मुस्लिम लोगों के लिए अलग जीने का रास्ता है, जैन पारसी के लिए अलग जीने का रास्ता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद में जो है सो आपको खान पान हो गया, जिसको हम लोग ईटिंग हैबिट बोलते हैं। हालांकि ये भी कल्चर में ही आएगा। ठीक है, तो खान पान भी अलग अलग है। जैसे कुछ लोग कुछ और खाते हैं, कुछ कहीं कुत्ता लोग खाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है सो आपका नेक्स्ट आपका है वियरिंग हैबिट, मतलब जो आप कपड़ा पहनते हैं ना, इसको पहनावा बोल लीजिए, पहनने का तरीका बोल लीजिए, ये भी अलग है। ठीक है, तो समाज में एक से ज़्यादा वियरिंग हैबिट भी है। उसके बाद में क्या है कि लैंग्वेज या भाषा। तो ये हमारे देश में इंडिया में ये सब पाया जाता है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये सारा चीज़ जो है सो हमारे देश में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है सो हमारा क्या हुआ, डाइवर्सिटी हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है कि अब जो एनसीईआरटी में जो बातें कही गई है, तो हम लोग जो है सो उसमें प्रतीकात्मक बातें कही गई है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक जो बातें कही गई है तो उसको हम लोग जैसे रियलिटी सेंस में लेकर के और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रतीकात्मक बातों को रियल सेंस में हम लोग ढूंढेंगे या रियल सेंस में उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कह रहा है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, विविधता को जोड़ता है। जो विविधता है आप में कुछ जोड़ रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप आपके अंदर जो है सो विविधता कैसे चेंज लाता है। ठीक है, या कहिए कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो विविधता कुछ जोड़ जो रहा है आपके लाइफ में, तो यह क्या करता है, आपके ईटिंग हैबिट को चेंज करता है। खाने के तरीका में बदलाव कर देता है यह। ठीक है, उसके बाद में जीने के तरीका में बदलाव करता है।
चेंज वे ऑफ लिविंग पैटर्न। ओके, तो ये आपके जीने के तरीका में बदलाव कर देता है। और क्या करता है यह? उसके बाद में आपको थिंकिंग पैटर्न में भी चेंज करता है, सोचने के तरीका। उसके बाद में यह जो है सो आपका वे ऑफ वर्किंग में भी बदलाव कर सकता है। अगर बेस्ट प्रैक्टिस हमें देख जाए तो कार्य के तरीका में भी यह बदलाव कर सकता है, वे ऑफ वर्किंग में भी यह बदलाव कर सकता है। और इस तरह से जो है सो मैनी वे आपको यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो यह जो है सो आपको डाइवर्सिटी से आपको फ़ायदा है या नुकसान है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डाइवर्सिटी से अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन राइज किया जाए कि यह बेनिफिट है या नुकसान है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बेनिफिट है, नुकसान कैसे हुआ? बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में यह बदलाव कर रहा है ना जी। आप कोई आपके बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें से कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप देख करके उसको सीखते हैं, फिर आप करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके जीवन में ऐड कर रहा है। ये नेचर का दिया हुआ चीज़ है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसको हमें फॉलो अप करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए और समाज में सब लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जीवन के लिए क्या कर रहा है? वरदान है। तो आपसे पूछा जा सकता है, मेंस आंसर राइटिंग हो गया, ऐसे लिख रहे हैं, कहीं पे कुछ बता रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ नया चीज़ ऐड करता है, आप सीखते हैं। जैसे अंग्रेज आए तो उससे भी कुछ सीखे, मुस्लिम आए उससे भी कुछ सीखे, बाकी जोरास्ट्र है उससे भी कुछ सीखे। तो ये चीज़ें जो है सो जैसे-जैसे चीज़ों के साथ हम मिलते हैं, घुलते हैं, तो उससे हम चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, अपने लाइफ़ को चेंज करते हैं, तो उससे बदलाव होता है, ठीक है? अब ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ अच्छा बदलाव भी हो सकता है, कुछ बुरा बदलाव भी हो सकता है, लेकिन नेचर का सिलेक्शन ये होता है कि अच्छा को चूज़ करता है और खराब को नहीं चूज़ करता है, तो हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है? या उस टाइम पे वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे, रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो जब यह चीज़ है, जब यह चीज़ें हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐड कर रही हैं तो इसका सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए रेस्पेक्ट होना चाहिए क्योंकि यह क्या कर रहा हमें, ईज़ी लाइफ़ दे रहा है, मतलब आसान जीवन को आसान कर रहा है यह। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यहाँ पे जो है सो फ्रेटर्निटी, सम्मान तब करेंगे ना जब फ्रेटर्निटी होगा। तो भाईचारा को यहाँ पे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो फ्रेटर्निटी आना ही चाहिए। समाज में भाईचारा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सोशल इक्वालिटी। सामाजिक समानता। क्योंकि अगर आप सामाजिक समानता को बढ़ाएंगे नहीं, या कहिए कि आपको जो है सो सामाजिक समानता नहीं रहेगा, तो डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट नहीं होगा, और जब रेस्पेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? आपको पता ही है कि फिर जो है सो आपका सिविल वार। सिविल वार का मतलब ये हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम में होता है, दैट इज़ द सिविल वार। या कहिए कि दो सोसाइटी के बीच में जो होता है, ठीक है? ये जो है सो आपको सिविल वार है, और उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम दोनों को होगा, वार होगा तो दोनों को होगा। तो इससे बचने के लिए जो है सो अगर हम डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करेंगे तो नो सिविल वार।
सामाजिक लड़ाई नहीं होगी। तो हमने अभी तक जो चीज़ें देखी कि हमें डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या ऐड कर रहा है और उसका रेस्पेक्ट कैसे होना चाहिए, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में और जो बातें कही गई है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसको पहले ही हमें डिस्कस करना चाहिए। तो लैंग्वेज जो है भारत देश में लगभग आपको 1600 प्लस में हमारे यहाँ लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 8 शेड्यूल जो है टोटल जो है सो 22 लैंग्वेज का प्रावधान है। ठीक है, अब बाकी जो है सो हर एक आपको 100 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पे थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में बदलाव आ जाता है। अब यहाँ पे एक समस्या है। अब हम लोग तो यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये विविधता है तो इसकी समस्या क्या है? तो विविधता की समस्या सबसे पहले यहाँ पे ये है कि इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि आप जो है सो एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो बात हुई कि भाई उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अशिक्षा, इलिटरेसी। अशिक्षा है तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसके बाद में सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब ये हुआ कि अंधविश्वास में पड़े हैं। तो अब यहाँ पे अंधविश्वास का मतलब ये हुआ कि आपको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान का मतलब ये हुआ कि आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं है। और एक चीज़ और हुआ कि जो अंधविश्वास है, फैक्चुअल डेटा नहीं है आपके पास में, फैक्चुअल डेटा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, या रियलिटी से आप बहुत दूर हैं। ठीक है, तो ये अंधविश्वास जो है सो समाज के लिए एक विच हंटिंग नाम का, जो महिलाओं को मार दिया जादू टोना के नाम पे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है, बिहार, असम, उड़ीसा में होता है। सरकार ने इस पे कानून भी लेके आया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका है गरीबी। ठीक है, गरीबी भी जो है सो आपको इसमें डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम, या समझिए कि आपके पास में बहुत पैसा है तो आप बेहतर सर्विस ले रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि डाइवर्सिटी में एक्चुअल में क्या है तो कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एक ग्रुप आगे बढ़ गया, दूसरा ग्रुप पीछे रह गया, या मेजोरिटी और माइनॉरिटी का इशू हो जाता है। मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। बहुल जो है और निम्न जो है सो उसके बीच में जो है सो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसके कारण जो है सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसे है, आपको जेंडर गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, लिंग भेदभाव भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये सारे जो है सो आपके डाइवर्सिटी के क्या हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि एक वर्ड है सन मेटा
प्रीफरेंस। बेटे की चाह में लोग क्या करते हैं, बहुत सारा गर्ल्स को पैदा करते हैं, या फिर जो है सो गर्ल्स को मारते हैं, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो डाइवर्सिटी का यह भी एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे में कोट कर सकते हैं, इसलिए हमने इकोनॉमिक सर्वे ने इसको बोला था, इसलिए हमने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपके इस बुक में, इस चैप्टर में एक और चीज़ है, इन्होंने कंपेरिजन किया है। तो कंपेरिजन क्या किया है कि तो यहाँ पे जो है आपका लद्दाख है, और ये जो है सो आपका केरल है। तो इन दो स्टेट के बीच में इन्होंने आपको कंपैरिजन किया है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। लद्दाख जो है आपका हाई अल्टीट्यूड पे है। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जस्कर हो गया। ठीक है, तो लद्दाख जो है सो एक प्लेटू ही है, एक तरह से कहा जाए, आप माउंटेन ही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो है सो आपको तिब्बत कल्चर फॉलो होता है, या इसको मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। तिब्बत संस्कृति यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रहती है। बौद्ध प्लस मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रहती है, और यहाँ पे टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट व्यवसाय है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है, मतलब खेती कम होती है, और इसको इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेन कम होता है, वर्षा कम होता है। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे केसर सागा जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो केसर सागा इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये जो है सो आपको लद्दाख के बारे में पूरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा कम हो रहा है, केसर सागा इंपॉर्टेंट बुक हो गया, बुद्धिज्म, और इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, मैंने तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग इसमें कवर किए। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब यहीं पे हम लोग अगर देखें केरल के बारे में, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो केरल में क्या है, आपको यहाँ पे फिशिंग है, और यहाँ पे जो है सो क्रिश्चियन प्लस मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, और यह जो है सो आपका डेवलप्ड है। यहाँ पे जो है सो राइस कहिए या धान की जो है सो मुख्य तरह से खेती होती है, यह विकसित है। और यहाँ पे मछली हो गया, मछली मारना जो है सो मेन व्यवसाय है। उसके अलावा यहाँ पे रेन बहुत होता है। ठीक है, तो आप देखिए कंपैरिजन दो जगह आपको इंडिया में, दो प्लेस को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है कि आखिर में इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये दो प्लेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है।
ठीक है। 2 प्लेस में आपको लद्दाख हो गया, और दोनों का देखिए तो ये डाइवर्सिटी है, ये इंडिया की डाइवर्सिटी है। हम लोग 2 स्टेट को, एक एक्सट्रीम साउथ और एक्सट्रीम नॉर्थ, दोनों को कंपैरिजन किए और यहाँ से पता किए कि क्या चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, अब एक हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कंक्लूड करेंगे, या कहिए कि इसको जो है सो हम लोग फाइनलाइज करेंगे इस चैप्टर को, कि आखिर में हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। विविधता में एकता, मतलब हम लोग विविध तो हैं, लेकिन सब लोग, अगर इंडियन सिटीजन की बात किया जाता है तो वहाँ धर्म की बात नहीं, जाति समुदाय की बात नहीं की जाएगी, हम लोग सब एक है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरह से कहा जाए तो स्ट्रेंथ है, यह हमें जो है सो एक मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, फ्रेटर्निटी है। शुड भी मतलब होनी चाहिए, ठीक है, ये मिलजुल कर रहना चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है सो असमानता को हमें कम भी करना है, ठीक है। एजुकेशन को हमें बढ़ाना है। तो अगर हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो हमारे लिए यह मजबूती है, अदरवाइज क्या है कि हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि हमें जो है सो आपको टॉलरेंस, सहिष्णुता, मतलब ये होना चाहिए कि एक धर्म दूसरे धर्म को देख के काटने मारने नहीं लगे, प्यार करे, बातचीत करे, समझे। और दूसरा चीज़ ये है कि डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेंस हो रहा है या और तरीके की चीज़ें होगी तो जाहिर सी बात है वो सर्वाइव नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप सही से जी नहीं पाएंगे। तो सोसाइटी में जी ही नहीं पाएंगे तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने इसको पूरा कंक्लूड किया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। चलिए ठीक है।